हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में। ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं बी। दैट मीन्स बी पार्ट है इसका नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस इसके ए जो था वो अफर्मेटिव सेंटेंस था, बी नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इस प्रकार के वाक्य में क्रिया नहीं आता है तथा नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस इस प्रकार के वाक्य में प्रयोग नहीं आता है तथा नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। नहीं दैट मीन्स से वह खाना नहीं खाता है, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैं पढ़ता नहीं हूं, ऐसा करके जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है, वो नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के हम रूल देखते हैं। ठीक है, रूल फर्स्ट देखते हैं। सिंगुलर दैट मीन्स एक वचन, ही, सी, इट या फिर किसी का नेम आ जाए तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, डज नॉट का यूज करते हैं। डज नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डजंट भी कहते हैं। ओके, शॉर्ट फॉर्म में डजंट कहते हैं। ये यू कैन स्पीक फ्लुएंटली देन यू कैन यूज ऑफ डजंट। ओके, प्लूरल एंड आई यू वी दे। ठीक है, आप प्लूरल में प्लूरल के साथ में ये वर्ड आते हैं, प्रोनाउन होते हैं आई यू वी दे। इसके साथ में हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट का प्रयोग करते हैं, इसे भी शॉर्ट फॉर्म में हम डोंट कहते हैं। ओके, और इनके साथ में क्या करते हैं, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं स्ट्रक्चर पर। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर से हम अच्छे से और समझ लेंगे। सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यहां पर स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, डू या फिर डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम यहां पर एग्जांपल इसके देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं, वह खाना नहीं खाता है। ठीक है, तो वह हम पहले ही बता चुके थे, ही कहते हैं वह को। ठीक है, ही अब नहीं खाता है। ठीक है, हम ये पहचान लेंगे कि ता है, ती है, लास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें ही यानी सब्जेक्ट हो गया ही, फिर डू या डज नॉट, तो इसकी जगह पे ही के साथ में हम किसका यूज करते हैं, डज नॉट का। तो ही डज नॉट। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट द फूड। ओके, यहीं पर अगर हम एग्जांपल ले लेते, तुम खाना नहीं खाते हो। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू डू नॉट ईट द फूड। ओके, तो यहां पर ये सब्जेक्ट हो जाता है, ये डज नॉट, इसके अकॉर्डिंग डज नॉट या फिर डू नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर ईट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा द फूड। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट रूल, सेकंड रूल। ठीक है, अब थर्ड रूल में हम पढ़ेंगे कभी नहीं के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम, कभी नहीं के बारे में।
यदि वाक्य में कभी नहीं आ जाए, कभी नहीं या फिर कभी भी नहीं, तो उसके लिए हम नेवर का यूज करते हैं। NEVER किसका यूज करते हैं? नेवर का यूज करते हैं। बट नेवर का यूज करते हैं लेकिन इसके साथ में डू या फिर डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसके साथ में फिर यूज किसका करते हैं? इसके साथ में हम कर्ता के अनुसार, कर्ता दैट मीन्स सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, के अनुसार एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंगुलर होगा तो हम किसका यूज करेंगे? एस या ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंगुलर जब होगा। लेकिन जब प्लूरल होगा, प्लूरल में हम क्या करते हैं? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब इसका एग्जांपल, स्ट्रक्चर पहले, स्ट्रक्चर्स में देखने की कोई जरूरत नहीं है, हम एग्जांपल डायरेक्ट आ जाते हैं। वह झूठ कभी नहीं बोलता है। वह झूठ कभी नहीं बोलता है, तो वह के लिए हम ही का यूज करते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ही का यूज करते हैं। फिर क्या है? कभी नहीं आ जाता है, ना ही हम इसमें डू का यूज करते हैं, डज नॉट किसी का यूज ही नहीं करते हैं। ही नेवर टेल, झूठ बोलना की क्या होगी? टेल आ लाई, यानी इसमें एस का यूज कर दिया। क्यों यूज कर दिया? क्योंकि ये सिंगुलर था। अगर यहीं पर होता कि तुम, यहीं पर हो जाता तुम झूठ कभी नहीं बोलते हो, तो तुम की जगह पे यू कर लेते हैं, यू नेवर टेल, ओनली टेल हो जाता, टेल आ लाई, नॉट यूज एस। ओके, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस था। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल एंड